ज्योत्सना जोशी। दूसरा क्या था, कहाँ आए थे आज आप? मैं दरबार स्कूल में एग्जाम देने के लिए आई थी और मेरा पेपर लीक हो गया। कहाँ से आए आप? मैं नहीं वही से। क्या क्या हुआ, किस तरीके का पेपर था, फिर क्या सूचना आपको अंदर से मिली? पेपर हम 9 बजे तक बैठे रहे, उसके बाद बोला कि पेपर नहीं होगा, पेपर आउट होगा और हम बाहर आ गए थे। कितने बजे सूचना दी? हमें 9 बजे। कितनी तैयारी की थी, अब कितना कैसा लग रहा है? दुख हो रहा है पर अब क्या कर सकते हैं, वापस आएंगे देने। शाम का पेपर भी देना है अब। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? हम सुरक्षा सही होनी चाहिए। हम इतनी तैयारी करके यहाँ पेपर देने आते हैं और फिर वापस ऐसे निराश होकर जाना पड़ता है। निशा चौधरी। किस तरीके की सूचना मिली, अंदर काय का पेपर था आज? आज सेकंड ग्रेड का पेपर था साइंस का। तो हम बैठे थे 9 बजे तक, तो आके बोल दिए कि आउट हो गया, तो हम आ कैसा लग गए। रहा है आपको? नहीं लग रहा अच्छा, सुबह इतनी ठंड में आए थे, सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? आरपीएससी से इस तरीके के पेपर कराते हैं, पैसा जमा कराते हैं, अभ्यर्थी तैयारी करते किसी को हैं। सिक्योरिटी अच्छी रखे, ऐसे नहीं होना चाहिए। बच्चे इतनी दूर से आते हैं, मेहनत करते हैं, बुरा लग रहा है। के लिए तो हमारे बूढ़े सास ससुर घर पे काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, वो कितनी मुश्किल से एडजस्ट दूसरों से उधार लेके हमें पैसा देते हैं। मैं घर जाती हूँ, मेरी 3 साल की बेटी है, जब भी घर जाती हूँ तो ऐसे बोलती है मम्मा नौकरी लग के आ गई क्या। जब मैं कल घर गई तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा आज कैसे आ गई, नौकरी लग गई क्या तेरी। तो बताओ अब हम उनको क्या जवाब देंगे। लग गई हमारी तो नौकरी, पेपर हो गया लीक, कब आएगा दोबारा, कब होगा पेपर, कब रिजल्ट आएगा, क्या हमारी वैसी तैयारी हो पाएगी दोबारा। और रोज रोज हमारे जो बूढ़े माँ बाप हैं वो हमको सीकर या जयपुर रखेंगे क्या, रूम पे कैसे रख पाएंगे। तो इसकी जवाबदारी किसकी है। तो हम तो कहते हैं कि इनको सीधा फांसी पे लटकाओ, सजा वजा का कोई प्रावधान नहीं है, सीधा इनको फांसी पे लटका दो। जो हो गया, हम बड़ी मुश्किल से तैयारी करके आते हैं, 2-3 साल से कर रहे हैं कंटिन्यू, और हमारी उम्मीद ही हार गए हम तो, क्योंकि ये हर बार हमारी परिस्थिति समान नहीं होती है। हमें टाइम निकालना पड़ता, टाइम लेना पड़ता परिवार वालों से कि कैसे भी करके हम ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे। बस 4 महीने की बात है, 5 महीने की बात है, लेकिन ऐसे करके टाइम निकालते हर बार। कोई घर में लेडीज़ की काम होता ही रहता है, कई बार फेस्टिवल होते हैं, कई बार घर में बीमार हो जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो सबकी वो जिम्मेदारी रहती है। तो हम तो कैसे जैसे करके 4-5 महीने निकाल रहे हैं, लेकिन ये निकालते निकालते एंड में पता चलता है कि पेपर ही आउट हो गया। तो हमारी तो उम्मीदें ही टूट जाती है। सुबह घर से जल्दी निकलना, बच्चों को छोड़ना, घर में जो मेंबर है उनको छोड़ना, ये सब करके और तैयारी के साथ जब हम यहाँ आते हैं और यहाँ आके पता चलता है कि पेपर ही आउट हो गया। अब क्या पता कब होगा और अब हमें उतना टाइम मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। हम कैसे टाइम निकालेंगे, हर बार कैसे टाइम निकाल पाएंगे। अभी से आए हैं और सुबह 5 बजे निकले थे, इतनी ठंड में कितनी परेशानी हुई हमें आने में। बीच में रुक के आए हैं और बाइक पे आए थे और अंदर बिठा भी दिया था हमें। 9 बजने में 2-3 मिनट कम थे, जब जाके बोला पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, लिफाफे ओपन ही नहीं हुए थे। फिर बच्चों ने ऐसे बोला कि पेपर क्यों नहीं मिल रहा है, हमें टाइम हो रहा है। तो बोले भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन आएगा जब आपको पेपर दिया जाएगा। उस थोड़ी देर बाद में 2-3 मिनट बाद में इंस्ट्रक्शन जाता है नीचे से कि जाओ आप, पेपर लीक हुआ है और जाओ सेकंड पेपर के लिए रुको यहाँ पे। अब आप ये बताओ कि सेकंड पेपर दे के करेंगे क्या, वो भी लीक होएगा। पेपर जिस बंदे ने लिया है वो एक पेपर तो लेगा नहीं, ये तो है नहीं भाई एक जीके का पेपर ले लेगा और सब्जेक्ट का नहीं लेगा जो दोनों ही लेगा। तो वो सेकंड पेपर भी लीक ही हुआ है। हमारा तो मनोबल बिल्कुल टूट चुका है, क्या करे बताओ।